दिसंबर 2024 के एंड में जब एनपीएल का इनॉग्रल सीजन खत्म हुआ था, या यूं कहूं कि एनपीएल का इनॉग्रल सक्सेसफुल सीजन खत्म हुआ था, उसके बाद पारसदाई की एक स्टेटमेंट आई थी। पारसदाई ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम जो अभी हमारा नेक्स्ट सीजन होगा एनपीएल का, वो हम फ्लड लाइट्स में कराएं। पारसदाई ने यह भी कहा था कि 8 से 10,000 की कैपेसिटी का एक स्टेडियम बिल्ड करना है हमें, 10 से 12 महीने लगेंगे इस पूरे काम में। 2-2.5 महीने में हमारा जो फ्लड लाइट्स वाला काम है वो भी हो जाएगा, जब से टेंडर शुरू होगा उसके बाद से। और सबको इंतजार था कि भाई कब होगा आखिर वो काम, क्योंकि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट टेंडर्स का काम किस तरह से होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब एक्स्ट्रा टेक में काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि यार टीयू का काम कब शुरू होगा। बिकॉज वी ऑल नो कि टीयू एक तरह से हार्ट ऑफ नेपाल क्रिकेट है, और वहां से अगर ये काम शुरू होता है तो लोग कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है, लोग अंदर वो होप जग जाती है। और आज फाइनली जब टीयू की पिक्चर्स आई, आज फाइनली जब टीयू में पैराफेट कंस्ट्रक्शंस की पिक्चर आई, तब लोगों ने कहा कि यार फाइनली टीयू में भी काम शुरू हो गया। ऑफिशियली काम अब वहां पर स्टार्ट हो चुका है। और अगर साइट मैनेजर की माने तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 शिफ्ट में रन किया जाएगा, जस्ट बिकॉज इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना है। और अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। बाइशाख 2024 जो कि इंग्लिश कैलेंडर से अगर आप लगाएंगे तो कुछ 64 डेज अभी से है, और मई 10 मई 12 के आसपास में ये कंप्लीशन की बात हो रही है। जिस तरह से साइट मैनेजर ने बताया कि 3 शिफ्ट में काम होगा, बाइशाख 2024 तक इसको खत्म कर दिया जाएगा, और उसी के आसपास आप फ्लड लाइट का भी काम खत्म होते हुए देखोगे। सो ये जो कहानी है, ये दोनों कहानी मिलकर के बात कुछ ऐसी बनाती है कि अगर आप एनपीएल के पर्सपेक्टिव से देखो तो यस, एक्स्ट्राटेक और टीयू दोनों ही तैयार होते हुए दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और उसके साथ साथ सिर्फ तैयार होते हुए नहीं, बल्कि अंडर फ्लड लाइट्स तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जब एक्स्ट्रा टेक में फ्लड लाइट्स के हमने छोटे से सैंपल्स देखे थे कि हाँ भाई टेस्टिंग हो रही है, और फ्लड लाइट्स में जब हमने कुछ छोटी मोटे इंटरव्यूज देखे थे, तो वो गूजबम्स जैसे थे। जितने भी नेपाल क्रिकेट फैंस हैं, जब उन्होंने ये देखा कि भाई एक्स्ट्रा टेक में फ्लड, हालांकि कुछ लोग जरूर थे जो फ्लड लाइट की हाइट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके लैम्प्स को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट उनको अगर आप साइड में रख दो तो एक मेजोरिटी फैंस हैं जो काफी इमोशनल उस दिन थे। क्योंकि नेपाल जिस तरह से क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अपने चैलेंजेस फेस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो एक विन था कि हाँ भाई यू अचीव समथिंग जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको खड़ा करता है। और फिर उसके साथ साथ टीयू में भी अगर इस तरह का काम शुरू हुआ, और अगर इस तरह से मेक ओवर की कहानी शुरू हुई, तो ये इमोशन कुछ अलग नहीं है, इनफैक्ट इमोशन और ज्यादा है एक्स्ट्रा टेक से। बिकॉज वी ऑल नो कि जब इस बार एनपीएल शुरू हुआ था तो कितनी जल्दी कुछ बड़े काम हुए थे। जैसे 1200 टिकट सोल्ड होने की बात हुई थी कि हाँ भाई वीआईपी एरियाज बन रहे हैं, 1200 टिकट सोल्ड होंगी वीआईपी एरियाज की, 2000 स्पेक्टेटर की कैपेसिटी के वीआईपी सेक्शंस बन रहे हैं, 10,000 जनरल कैपेसिटी के सेक्शंस बन रहे हैं। और ये सब जब नंबर्स आ रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि भाई बड़े नंबर्स हैं, बट जिस तरह से चुटकियों में टिकट सेल आउट हुई, फिर डिजिटल स्कोर बोर्ड आया, वहां पर एक बहुत सारी बातें, इमोशनल चीजें थी, फिर बाउंड्रीज का इंक्रीज होना, कि मतलब धीरे धीरे आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हो। वीआईपी और फ्रेंचाइज के लॉन्च अलग अलग बने, बहुत सारी टर्फ विकेट्स बनी जो ट्रेनिंग नेट्स में लगी, फिर उसके बाद न्यू साइट स्क्रीन्स लगी थी। सो ये सब कुछ चीजें एनपीएल के इनॉग्रल सीजन से पहले हो गई थी। हालांकि वो उस पर्टिकुलर सीजन के लिए ही हुई थी, ये बताने के लिए कि जी हम अभी टेम्पररी बेसिस पे ये सारा काम कर रहे हैं, और अगर अच्छा सीजन रहता है तो हम इसको बड़े स्केल पर परमानेंट बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट पारसदाई ने यह भी कहा था कि अगर हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी टीयू को बनाने में, या फिर लोअर अपर मुल्पानी को बनाने में, पोखरा और रूपंदेही में जो स्टेडियम्स हैं उनको बनाने में, अगर हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ी तो हम वो भी लेने को तैयार है। वहां पर भी हम ग्रीन फ्लैग देंगे, गो अहेड देंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें काम कंप्लीट करना है। यस, उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल जरूर चाहिए होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है फिलहाल ये गवर्नमेंट टेंडर वाला काम है जो टीयू पर शुरू हुआ है, एंड वी होप कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बिकॉज जब भी हम टीयू की बात करते हैं, अगर रीसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो बहुत सारी मेमोरीज है। ये वही टीयू है जिसके कमेंट्री पैनल में ब्रायन लारा आकर बैठे थे।
सो ये वही टीयू है जहां पर जिमी नीशम, शिखर धवन, मार्टिन गप्टिल, फॉर दैट मैटर सुहेल तनवीर जैसे बड़े बड़े दुनिया भर के खिलाड़ी आकर के खेल रहे थे। बड़े लेजेंडरी ब्रायन लारा आकर के विजिट करके गए, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के गए। सो ये बहुत सारे इमोशंस हैं जो टीयू के साथ जुड़े हुए हैं, और हमने ईयर बाय ईयर या डे बाय डे, क्योंकि आप मेरे से बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हो कि हमने मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इस चीज़ को और ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए देखा है, और ज़्यादा हमने इसको ग्रो होते हुए देखा है। सो आज जब ये काम शुरू हुआ, आज जब पारस दाई की वो पुरानी स्टेटमेंट दोबारा से याद आई कि हम आने वाले टाइम में एनपीएल को अंडर फ्लड लाइट देखेंगे, और फिर जब काम शुरू हुआ तो लोग थोड़ा सा, वो जो विजनरी लोग थे वो खुश हुए कि यार एक तरफ एक्स्ट्रा टेक हमने बनते हुए देख लिया, हमने तैयार होते हुए देख लिया, फिर दूसरी तरफ ये मार्च अब स्टार्ट हुआ है, अगर ये मई के मिड में भी या एंड में भी पूरा कंप्लीशन हो जाता है इन 2-3 चीजों का, तो हम ये लेकर चल सकते हैं कि फिर बचा कुचा काम जो है वो बाई अक्टूबर या सितंबर, बिकॉज उससे पहले अभी जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे या फिर अंडर 19 जैसे प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं उनसे कोई हर्डल नहीं है। सो उसके पहले पहले अगर ये पूरी तरह से काम कंप्लीट हो जाता है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने एनपीएल में मिस की थी, वहां से हम चीजों को बेहतरी होते हुए देख सकते हैं। जैसे कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, हमने एनपीएल के टाइम पर क्या देखा था कि सुबह में मैचेस हो रहे थे, दोनों के दोनों मैचेस सुबह में। अब उसमें 2-3 चीजें जो चेंज हो सकती हैं। सपोज करो कि मैचेस शाम में शिफ्ट हो गए, सपोज करो, लेट्स इमेजिन कि ये दोनों स्टेडियम्स तैयार हो गए हैं, फ्लड लाइट्स रेडी हो गई, एनपीएल का जो मैच है वो रात में ही पूरा पूरा शिफ्ट हो गया, तो इसमें सबसे पहली चीज जो होगी, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ज्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज जब आप मॉर्निंग में मैचेस करा रहे थे, स्कूल जाने वाले लोग या फिर कॉलेज जाने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो रेगुलरली नहीं आ पा रहे थे। शाम में कराओगे सो यस, ज्यादा ऑडियंस आ पाएगी और रेगुलरली आ पाएगी, शाम में देखने वालों की वो ज्यादा रहेगी। लास्ट टाइम आपने मॉर्निंग में कराया, जितने लोग अपने काम में थे, लोगों ने देखा, मिला जुला करके दुनिया भर से फोटोज आई कि कोई अपने कॉलेज में क्लास में मैच देख रहा है, कोई ऑफिस में मैच देख रहा है। बट उसके अलावा जब आप शाम में घर आओगे तो वहां पर मतलब ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये चीजें काफी ज्यादा इंहांस हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस इन ग्राउंड्स के टाइम पर कंप्लीशन होने पर, इन पर टाइम पर फ्लड लाइट्स एक्टिवेट होने पर ये सारी चीजें जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एनपीएल के पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं बार बार एनपीएल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अभी इसमें टाइम है, ये जो ग्राउंड जो स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं इसमें टाइम है, और अगर आप टाइम लोगे तो बीच में आप कोई से इवेंट नहीं देखते हो जिसके अंदर ये कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर लेकर चल रहा हूं। हालांकि हमारे पास कैलेंडर अभी तक आया नहीं है, सो वी डोंट नो कि इस बार एनपीएल में क्या कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि एक चीज जो मुझे लगता है, अगर आप एज एन एडवाइस बोलो तो मेरी तरफ से बस यही एक चीज लगता है कि एनपीएल के लिए एक अच्छा विंडो नेपाल क्रिकेट को देखना चाहिए, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाहते हो, ये बात आपने बहुत पहले क्लियर कर दी है, और अगर वाकई आप इसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाहते हो, सो आप शाम में मैचेस शिफ्ट कर रहे हो, आप फ्लड लाइट्स में करा रहे हो, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक अच्छा विंडो आपको मिलता है जहां पर आप ना, आपको अगर 40 मैचेस कराने हैं तो वो आपको 20 दिन में कंप्लीट ना करने हो, आपको उन 40 मैच के लिए 35 डेज हो, सैटरडे संडे जैसे यूजुअली मैचेस, जैसे यूजुअली लीग्स होती है कि भाई वीकेंड पर डबल मैचेस हो गए और फिर उसके बाद वीक डेज पर सिंगल मैचेस हो गए, तो आपको पूरी तरह से व्यूअरशिप भी मिलती है, पूरी तरह से उसको टाइम भी मिलता है। बिकॉज हमने क्या देखा, जब भी हमने 2 मैचेस एक दिन में होते हुए देखे तो ये चीज हमने अक्सर देखा कि भाई सुबह वाले मैच में अगर कुछ बहुत क्रेजी हुआ है और सेकंड मैच में भी कुछ क्रेजी हुआ था, तो फर्स्ट मैच का जो क्रेजी है वो दब जाता है और सिर्फ सेकंड मैच की बात होती है, बिकॉज वो इमोशंस उस टाइम पर खत्म हो चुके होते हैं। सो एक ही दिन में बैक टू बैक 2 मैचेस होने के फ्लॉज बहुत सारे हैं, और ऑब्वियसली पिच का मल्टीपल यूज होना भी एक उसमें से रीजन है। सो लेट्स जस्ट होप कि जो हमने एनपीएल में 19-20 होते हुए चीजों को देखा, जो हमने छोटे मोटे फ्लॉज देखे, वो यहां पर कवर हो जाएं और एक अच्छा विंडो मिल जाए, क्योंकि अगर आपको अपनी लीग को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है, एक और जिस सक्सेस रेट पर आपने शुरू किया उसी रेट पर आपको आप चाहते हो कि ऊपर भी जाए, तो उसके लिए आपको एक अच्छा विंडो होना बहुत जरूरी है। लेट्स से दिसंबर, लेट्स से जनवरी, वट एवर इट सूट्स, क्योंकि आप बीच में बहुत ऐसा भी तो नहीं है कि नेपाल क्रिकेट में पूरे साल क्रिकेट खेल रहा है, हम हर कुछ टाइम पर देखते हैं कि 1-2 महीने का गैप होता है, जैसे अभी आप देख लो पिछले 2-3 महीने से गैप ही चल रहा है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर CWCL के बाद फिर एक गैप दिख जाएगा, तो ये जो गैप्स आते हैं उनमें से कहीं पर आप एक अच्छा गैप पिक कर सकते हो जहां पर आपका एनपीएल जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए, और फिर उसको वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप भी मिल जाए, और किसी ऐसे टाइम पर जहां पर कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर उस पर्टिकुलर टाइम पर खड़ा ना हो, बिकॉज 5-6 सीजन होने के बाद फिर आप कंपीट करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरू में व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड यू हैव टू लुक फॉर अ वेरी गुड window to have a successful event. खैर, to you,
काम होना स्टार्ट हुआ है, फ्लड लाइट्स की बातें शुरू हो गई हैं, पैराफिट पर काम शुरू हो गया है, एंड वी होप कि हमें और अच्छी पिक्चर्स बहुत जल्दी जल्दी आने लगे, दिखने लगे, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेक टीयू और फिर उसके अलावा और भी जो स्टेडियम्स हैं उसको लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती रहे, सो दैट हम एंड ऑफ द ईयर जो एक बड़ा टूर्नामेंट हमारे पिछले साल हुआ था वो इस साल जब हो तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके साथ आए. सो हाउ डू यू सी दिस टीयू एंड एक्स्ट्रा टेक गेटिंग रेडी, एंड आपका क्या मानना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या एनपीएल इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स में अंडर फ्लड लाइट हो सकता है या नहीं? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन. देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून.